भारत और पाकिस्तान का मैच हो और शर्त न लगे, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अगर एक व्यक्ति पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला है और दूसरा व्यक्ति इंडिया को सपोर्ट करने वाला है तो शर्त लगना जायज बात है। जब भारत और पाकिस्तान का एशिया कप कप का फाइनल था तो दो परिवार ऐसे थे, एक था पाकिस्तानी और दूसरा था भारतीय। दोनों में एक अनोखी शर्त लग जाती है। दरअसल जो पाकिस्तानी था उसकी नीयत में खोट होता है। वो जो है, जो भारत का जो व्यक्ति होता है उसकी पत्नी पर उसकी गंदी नजर होती है। जब वो पाकिस्तान भारत की खूब कुटाई कर रहा होता है तब वो शर्त लगा लेता है, कहता है कि शर्त लगा लो, आज पाकिस्तानी मैच जीतेगा। वह कहता है कि नहीं, जो भारतीय होता है वो कहता है कि नहीं, हमें तो नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान जो पहले दो मैच खेला है वो दोनों हारा है, जीता तो एक भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि ये फाइनल भी जीतेगा। वो कहता है कि शर्त लगा लो, जो पाकिस्तानी होता है वो कहता है शर्त लगा लो कि पाकिस्तान ही जीतेगा। और उन दोनों के बीच एक अजीब शर्त लग जाती है और उसके बाद जो रिजल्ट आता है और रिजल्ट के बाद जो होता है आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। आइए पूरी घटना को जानने का प्रयास करते हैं कि वह शर्त क्या थी और उस शर्त के बीच में जब पाकिस्तान मैच हारता है तो उस पूरी शर्त में कौन कौन शामिल होता है। तो देर न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत मजेदार कहानी है, पूरा मजा मिलेगा और साथ ही बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके आप ये भी बताइए कि आप कहाँ से हो। तो देर न करते हुए चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं आकाश और आज आप देख रहे हैं क्राइम वार्ता पर एक सच्ची घटना। यह घटना दुबई की है। दरअसल जब भारत और पाकिस्तान का एशिया कप का फाइनल था और यह दुबई में एक पाकिस्तानी परिवार रहता था और उन्हीं के पड़ोस में एक भारतीय परिवार रहता था। जैसे जैसे मैच शुरू होने का टाइम हो रहा था, जो पाकिस्तानी था कुछ ज्यादा उछल रहा था। वो बार बार अपने पड़ोसी यानी भारतीय से कह रहा था कि आज जो जो है हम बदला लेंगे, आज हम बदला लेंगे, उसे चिढ़ाता था। जो भारतीय था वो शांत स्वभाव का था, वह कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि वह कमाने खाने आया था, उसको दुनियादारी से क्या लेना देना था। लेकिन अब पड़ोसी थे और बार बार उसको उकसा रहा था, तो कहता है कि देखो, दो मैच का जो रिजल्ट है तुमने देख लिया है और आज फाइनल है, उसका भी रिजल्ट तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगा। इतना उछलने कूदने की जरूरत क्या है? जीत हार अपनी जगह है, बाकी हमारा आपका व्यवहार पड़ोसी की तरह होना चाहिए। मैच से हमको क्या लेना देना। लेकिन कहते हैं कि जो व्यक्ति के मन में जो कुछ होता है वो चाहे जहां भी रहे वो अपने क्रियाकलापों को जरूर करता है। और वो जिस प्रवृत्ति का व्यक्ति था उसका भी उसका जो था व्यवहार भी ऐसा ही था और ऐसा ही रहता है हमेशा। जो जिस प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है उसका जो व्यवहार है ऐसा ही होता है। वो बार बार उछल कूद रहा था, धीरे धीरे करके मैच शुरू होने का टाइम आ जाता है। मैच की शुरुआत होती है तो पाकिस्तान का जो व्यक्ति होता है वो मैच देख रहा था और शुरुआती तौर पर भारत के जो गेंदबाज हैं जब बॉलिंग कर रहे थे तो पाकिस्तान के जो बैट्समैन जबरदस्त कुटाई कर रहे थे। यह देखकर उसके घर आता है, भारतीय के घर जाता है और कह रहा था कि देखो कैसे आज भारत के बॉलर पिट रहे हैं। वो जो भारतीय था वह भी मैच देख रहा था अपने घर पर। वह व्यक्ति वो उससे आकर के कहता है, जो पाकिस्तानी जो होता है वो उसके यहाँ आकर के बैठ जाता है और मैच देखने लगता है। शुरुआती दौर में स्थिति ऐसी लग रही थी कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, ऐसी स्थिति बन ही गई थी। रन भी हुए, अच्छे तरीके से उन्होंने शुरुआत में रन बनाना शुरू किया। यह स्थिति देख करके जो पाकिस्तानी होता है वो कहता है कि आज पाकिस्तान मैच जीतेगा और भारत मैच हारेगा। ऐसा उसको वो बढ़ा रहा था, जो भारतीय था उसको बढ़ा रहा था, जो पाकिस्तानी था वो भारतीय को बढ़ा रहा था, उसको जैसे मानुष चुनौती दे रहा था, उसको उकसाना चाह रहा था। वो कहता कि शर्त लगा लो। वह बोला कि शर्त क्या लगाऊं, मेरे पास शर्त लगाने के लिए क्या है। दरअसल जो पाकिस्तानी था वो जो उसकी जो भारतीय की जो बीवी थी उसके ऊपर उसकी नजर थी। कहते हैं कि लोग जहां रहते हैं उनकी नीयत में खोट रहता है और यही वजह है कि जो भारतीय है हमेशा इनको मात देते चले आए हैं। दोस्तों,
उसके बाद वो कहता है कि तुम शर्त लगा लो, मैच हार जाओगे, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर का नाटक करने लगा। वो कहता है ठीक है शर्त लगा लो। वो कहता है कि शर्त छोटी मोटी नहीं होगी, शर्त बहुत बड़ी होगी और अनोखी शर्त होगी। वो बोला कि ऐसी कौन सी शर्त यार, अनोखी शर्त कैसे लगाओगे? वो कहता है कि अगर भारत मैच जीता तो तुम मेरी बीवी के साथ कुछ भी कर सकते हो, और अगर भारत मैच हारता है तो मैं तुम्हारी बीवी के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। जो भारतीय होता है वो बोलता है कि नहीं, ये सब गलत बात है, मैच अपनी जगह है और रिश्ते अपनी जगह हैं, यह सब मैं नहीं करने वाला। ऐसे संस्कार हमारे भारतीयों में नहीं है, यह सब आपके यहाँ चलता होगा। वह बोला कि यार शर्त लगा ले, क्या पता तेरी किस्मत बदल जाए, तुझे ही मौका मिल जाए। वह उसे एक तरीके से लालच दे रहा था, क्योंकि स्थिति भाव पाकिस्तान के शुरुआती अच्छे लग रहे थे। वो सोच रहा था इसको उकसाऊं और शर्त मान लेगा तो हो सकता है कि इसकी बीवी के साथ खुशी खुशी सब करने का अवसर मिल जाएगा। दोस्तों, इतना उसको बड़ा चढ़ा देता है कि दोनों में शर्त लग जाती है और दोनों जो हैं वही मैच देखने लग जाते हैं। वो भारतीय कहता है कि अपनी बीवी को भी लेकर यहाँ आओ और मैं भी अपनी बीवी को लेकर यहाँ आता हूँ, चारों लोग बैठ करके मैच देखेंगे और एक तरीके से एक समूह बना करके, ग्रुप बना करके मैच देखेंगे। जो रिजल्ट होगा वो सबके सामने होगा, यहाँ से कोई भागेगा नहीं, ना तुम जाओगे और ना मैं जाऊंगा। और अगर पाकिस्तान मैच हारता है तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अपनी आंखों के सामने जैसे लाइव टेलीकास्ट मैच देख रहे हो, वैसे ही लाइव टेलीकास्ट यहाँ होगा, वह भी देखना पड़ेगा हम सबको। वह जो पाकिस्तान होता है वो मंजूर कर लेता है, कहता है कि ठीक है। वो जाता है फटाफट से अपनी बीवी को कहता है चलो मैच देखते हैं, बहुत बढ़िया मैच चल रहा है, आज पाकिस्तान जीतने वाला है। उसको लेकर के आता है, उसकी बीवी बेहद खूबसूरत थी, बेहद खूबसूरत थी। उसके बाद दोस्तों, दोनों में शर्त के अनुसार दोनों बैठकर के परिवार मैच देख रहे होते हैं। बैटिंग में पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा था, स्थिति ऐसी लग रही थी कि 200 के आसपास रन ले जाएंगे, 200 प्लस जाएगा। लेकिन बाद में स्थिति ऐसी बन गई कि ऐसा लग रहा था कि 150 बनाना मुश्किल हो जाएगा। जब लास्ट टाइम में यही हुआ, 140 रन पर ऑल आउट हो गए और उसे लगा यार अब तो हमने गलत बयान ले लिया, क्या पता भारत जीत जाए, और भारत जीत गई तो शर्त में हार जाऊंगा और मुझे जो है अपनी बीवी इसके साथ सब कुछ करने देखना पड़ेगा। दोस्तों, जो भारतीय था वो बहुत होशियार था, उसने शर्त में एक बात और रख दी थी। बोला कि शर्त ऐसी है, किसी काम के लिए न तो तुम विरोध करोगे न तुम्हारी बीवी, मेरा जैसा मन करेगा और जैसा मैं चाहूंगा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा, पूरी रात के लिए। ये जो शर्त है वो पूरी रात के लिए होगी, यह नहीं कि एक दो बार कर लिया और फिर बोले ठीक है अब नहीं। शर्त दोनों के लिए बराबर थी। और उसके बाद दोस्तों स्टार्टिंग आती है भारत की। जब भारत बैटिंग करने जाता है तो भारत के शुरुआती झटके बहुत जल्दी लग जाते हैं। अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो जाते हैं, पाकिस्तानी जो था बड़ा प्रसन्न होता है। उसके बाद दूसरा विकेट गिर जाता है शुभमन गिल का। शुभमन गिल के आउट होने के बाद दोस्तों वो और प्रसन्न हो जाता है। अब बार बार उसे जो आंखें उछालकर ऐसे ऐसे कर करके इशारे करने लगा कि देखो तुम्हारी भारतीय टीम जा रही है। आज तो बल्ले बल्ले, बड़ा प्रसन्न था। उन दोनों की पत्नियां नहीं समझ पा रही थी कि इन दोनों के इशारों में क्या बात चल रही है। उनकी दोनों पत्नियां जो थी उन्हें इस बात का कोई पता नहीं था कि दोनों में किस तरीके की अजीब शर्त लगी हुई है। और उसके बाद दोस्तों देखते देखते सूर्य कुमार यादव भी आउट हो गए। तीसरा विकेट हो गया 20 रन पर। अब भारत की स्थिति ऐसी थी मानो ऐसा लग रहा था 100 रन भी नहीं बन पाएंगे। उसके बाद दोस्तों तिलक वर्मा और संजू सैमसन जो होते हैं वो कमान संभालते हैं और धीरे धीरे करके पारी को बढ़ाते जाते हैं। भारत 100 रन के नजदीक जैसे ही पहुंचने वाला होता है, संजू सैमसन भी आउट हो जाते हैं। इस बीच जब संजू सैमसन तिलक वर्मा खेल रहे होते हैं तो उसे ये लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि मैच और शर्त दोनों हार जाऊं। लेकिन दोस्तों जब सैमसन का विकेट गिरता है तो बड़ा प्रसन्न होता है। अब उसके अंदर पूरा विश्वास हो चुका था कि भारत मैच हार चुका है और पाकिस्तान है वो विजय हो चुका है। और उससे कहता है कि अब मैच देखने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय से कहता है कि अब मैच देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैच बंद करो, अब तो भारत वैसे भी हार चुका है। आगे जो कार्यक्रम है वो बारात है,
वो व्यक्ति कहता है कि जब तक, जो भारतीय होता है वो कहता है कि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, आखिरी गेंद तक मैच देखूंगा। जो विनर होगा वह शर्त के अनुसार अपना सारा सब कुछ करेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है और तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद इंतजार करो, थोड़ी देर इंतजार करो। जो भारतीय होता है वो कहता है थोड़ी देर इंतजार करो। दोस्तों, धीरे धीरे करके भारत एक अच्छी पोजीशन में पहुंच जाता है। शिवम दुबे आते हैं और लगा देते हैं अपनी पूरी ताकत। भारत टीम को एक अच्छे सम्मानजनक स्कोर के आसपास ले जाते हैं। और दोस्तों, इसी बीच जब शिवम दुबे आउट होते हैं तो एक अजीब सा झटका लग जाता है। और झटका लगने के बाद रिंकू सिंह और तिलक वर्मा की जो जोड़ी रहती है, वो पूरी जिम्मेदारी अब कहीं तिलक वर्मा के कंधों पर थी। बहुत नजदीकी मामला था। स्थिति ऐसी बनी थी कि भारत मैच हार जाएगा, लेकिन तिलक वर्मा ने इतनी अच्छी पारी खेली और साथ ही साथ उसकी शर्त जो थी उसकी लाज रखी। और वो जो पाकिस्तानी उछल कूद कर रहा था, उसकी आंखों के सामने ही जो कुछ हुआ दोस्तों, वे आप कल्पना नहीं कर सकेंगे। जैसे ही तिलक वर्मा ने आखिरी ओवर में एक सिक्स मारा, गेम वहीं पलट गया। उसके बाद उन्होंने 2 रन लिया, फिर 1 रन और लेकर के मैच को टाई कर दिया। अब बचा था विनिंग रन, वह रिंकू सिंह के हाथों में आ चुका था। आखिरी गेंद पर जैसे ही रिंकू सिंह एक चौका मारते हैं दोस्तों, जो भारतीय था उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और इतना प्रसन्न हुआ, उसे लगा कि थैंक गॉड, आपने आज मेरी इज्जत भी रख ली और साथ ही साथ इस नालायक की इज्जत लूटने का आपने एक बहुत अच्छा अवसर दे दिया और मैं इस अवसर को खूब अच्छे तरीके से आज निभाऊंगा। वह भी अपने जीवन में याद रखेगा कि कभी जज्बात में आकर के कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए जिससे कि कुछ अजीब सी प्रतिक्रिया हो जाए। उसकी जैसे मैच खत्म होता है, वह भारतीय अपनी पत्नी से कहता है कि हम लोगों ने एक शर्त लगाई थी, वो बहुत अजीब शर्त थी। हमने तुम्हें बताया नहीं था, असल में शर्त ये थी, यदि भारत मैच हारता है तो तुम्हें इसके साथ सोना पड़ता और पाकिस्तान मैच हारता है तो इसकी पत्नी मेरे साथ सोएगी। हम दोनों की यह शर्त थी और यह शर्त हार चुका है। उसके मुताबिक तुम विरोध किसी बात का मत करना। शर्त इसने लगाई, मैंने नहीं लगाई। यह बार बार उकसा रहा था। बात देश के सम्मान की आ चुकी थी, इस वजह से मैंने बिना बताए तुमसे शर्त लगा ली। दोस्तों, उसकी पत्नी भी काफी समझदार थी। वह बोली, अगर बात देश की थी और तुमने ऐसा किया तो कम से कम एक बार बताना चाहिए था। फिर भी कोई बात नहीं, आज तो मैं खुद फुल छूट देती हूँ और तुम इसके साथ जिस तरीके से जो करना चाहो कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वह बोला कि जो कुछ होगा हम चारों के सामने होगा और इसी बंद कमरे में होगा, कोई कहीं बाहर नहीं जाएगा। फिर वो बीवी बोलती कि मैं तुम्हें कैसे किसी और के साथ ये सब करते देख लूंगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे जलन होने लगेगी। वे बोला कि कोई बात नहीं, आज जलन मत रखना, आज जलवा बरकरार रखना, क्योंकि यह बात जलवा वाली है और तुम इसमें मेरा सहयोग करना और मैं इस पाकिस्तान को यहाँ पर धूल चटाता हूँ। टीम इंडिया ने ग्राउंड पर धूल चटाया है और मैं इसको आज बंद कमरे में चटाऊंगा। उसके बाद दोस्तों, जब भारत मैच जीत चुका होता है, वह जो पाकिस्तानी मुंह लटकाकर वहीं पर बैठा था, उसकी बीवी भी बैठी थी। उसकी बीवी जब वह शर्त सुनती है तो दंग रह जाती है। उसके उसके बाद दोनों में विवाद होने लगता है और कहती है कि शर्त लगाने के लिए मैं ही बची थी, क्योंकि अब मामला शर्त का था। अंदर से दरवाजा बंद और कार्यक्रम शुरू होना बाकी रह गया था। शर्त अजीब थी, इस वजह से यह भी डर था कि कोई मुकर जाए, कोई मुकर न जाए। पाकिस्तानी काफी होशियार था। वो एक पेपर में लिखवा करके सिग्नेचर करवा लेता कि उसे पूरा विश्वास था कि मैच पाकिस्तानी जीतेगा, और लिखवा करके उसको रखा था। अब वो बदल नहीं सकता था कि मैंने शर्त नहीं लगाई, या बहाने नहीं बना सकता था। यदि बहाने बनाता तो हो सकता है कुछ और दूसरा विवाद हो जाता, दूसरा कोई बखड़िया खड़ा हो जाता। इसी वजह से वह मजबूर था। उसके बाद दोस्तों, भारतीय उस व्यक्ति को वहीं एक कुर्सी देता है और कहता है कि तुम बैठो, और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम रहना चाहो तो रहो, क्योंकि विनर हम हैं। अब जो कुछ करना है हमको करना है।
वो अपनी पत्नी को कहता है कि तुम अपने कमरे में जाओ, उसको अपने कमरे में भेज देता है और वह व्यक्ति वहीं बैठा रहता है और बैठा रहने के बाद उसकी पत्नी के साथ दोस्तों अपने उसी कमरे में उसी के साथ लगभग पूरी रात यह कार्यक्रम चलता है। उसको शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं बचा जहां उसने उसका प्रयोग अच्छी तरीके से न किया हो। वो बेचारा पाकिस्तानी बेबस लाचार देख रहा था और उसकी बीवी उसके सामने किसी और के साथ मजे ले रही थी। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि कभी भी जीवन में कोई ऐसी शर्त नहीं लगानी चाहिए जो अपने ही आप में शर्मिंदा होने और सामने वाला उसका फायदा उठाए। इसीलिए जीवन में समझदारी और बुद्धिमानी से काम करिए। भावनाओं में बहकर गलत कदम मत उठाइए। गलत कदम उठाओगे तो उसका जो परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वह भी गलत आना है। सुनिश्चित है तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। कहानी सुनाने का मकसद आपको सिर्फ थोड़ा एंटरटेनमेंट करना और सावधान करना और सतर्क करना। कल मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।